हे प्रभु यीशु मसीह, आप दया, प्रेम और क्षमा के सागर हो। आज हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो पेड़ काट रहा था। पहले उसने किसी बात को नहीं मानी, परंतु आपकी कृपा से उसके मन में परिवर्तन आया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने उसके कठोर हृदय को विनम्र बना दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका परम भक्त हूँ। आप जिस प्रकार अपने लोगों को प्रेम और शांति का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी सही समझा दीजिए। उसके मन के प्रति, पेड़ों और जीव जंतुओं के प्रति दया भर जाए। हे जीवित परमेश्वर, हे दयालु पिता, हे प्रेम और शांति के राजा यीशु मसीह, आज हम आपके सामने झुके हुए हृदय के साथ आते हैं। हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक पेड़ को काटने के लिए निकला था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसके मन में जिद थी और उसके आंख में स्वार्थ दिखाई दे रहा था। लोगों ने उसको समझाया, बच्चों ने उससे विनती की, बूढ़ों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कठोर बना रहा। प्रभु, उस पेड़ की शाखाएं हवा में झूम रही थी, जैसे वह भी अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हो। पक्षियों के घोंसले उस पर बने थे, राह चलते लोग उसकी छाया में बैठते थे, थके हुए मजदूर वहीं आराम करते थे, छोटे बच्चे उसकी डालियों के नीचे खेलते थे। वह पेड़ केवल लकड़ी नहीं थी, वह जीवन का एक हिस्सा था। लेकिन वह व्यक्ति यह सब नहीं देख पाया। उसके मन में क्रोध, लालच और जिद का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके लोगों की बात को अनसुना कर दिया। उसने प्रकृति की पुकार को नहीं समझा। हे प्रभु, कभी कभी मनुष्य ऐसा भी हो जाता है, वह अपने स्वार्थ में इतना खो जाता है कि उसे सही और गलत का अंतर नहीं दिखाई देता। वह दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। वह यह भूल जाता है कि आपने इस भीतर को समुद्र और जीवित बनाया ताकि मनुष्य उसकी रक्षा कर सके, ताकि उसे नष्ट न कर सके। लेकिन प्रभु, आपकी दया अनंत है। आप पत्थर जैसे कठोर दिल को भी बदल सकते हैं। आप अंधेरे में भी प्रकाश भर सकते हैं। जब उस व्यक्ति को लोगों की बात को अनदेखा किया, तब भी आपने उसे नहीं छोड़ा। आपने उसके अंतर्गत धीरे धीरे एक आवाज जगाई। वह आवाज उसे कहने लगी, जो तुम काट रहे हो वह केवल एक पेड़ नहीं, जीवन है। हे प्रभु, आपकी वह आवाज उसके दिल को छू गई। उसकी आंखें नम हो गई, उसके हाथ रुक गए, उसकी जिद टूट गई, उसके अंदर का घमंड धीरे धीरे शांत हो गया। और फिर वह व्यक्ति, वह पहले किसी की बात को नहीं सुन रहा था, वह अपने सामने घुटनों पर बैठ गया। वह प्रार्थना करने लगा और रोने लगा। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। प्रभु, आज हम उसी परिवर्तन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जहाँ मनुष्य हार मान लेते हैं, वहाँ आपकी कृपा काम करती है। हे प्रभु, हमें भी शिक्षा दीजिए कि हम प्रकृति का सम्मान करें। जब हम पेड़ को देखें तो केवल लकड़ी न समझें, बल्कि आपकी बनाई हुई जीवित रचना देखें। जब हम नदियों को देखें तो केवल पानी न देखें, बल्कि आपकी आशीर्वाद समझें। हे प्रभु, मेरे जीवित परमेश्वर, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। जब हम धरती को देखें तो केवल मिट्टी न देखें, बल्कि आपका प्रेम देखें। प्रभु, आज दुनिया में बहुत लोग लालच के कारण जंगल काट रहे हैं, नदियाँ गंदी हो रही हैं, हवा दूषित हो रही हैं, पक्षियों के घर उजड़ रहे हैं, जानवर भटक रहे हैं। हे दयाल पिता, मनुष्यों के दिलों में दया जगाइए। उन्हें समझा दीजिए कि प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति की रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। हमें ऐसा समाज दीजिए जहाँ पेड़ लगाएं ना ही उन्हें नष्ट करें। हमें ऐसे बच्चे दीजिए जो धरती पर प्रेम करें। हमें ऐसे नेता दीजिए जो पर्यावरण की रक्षा करें। हमें ऐसे परिवार दीजिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली बचा कर रखें। हे यीशु मसीह, जिस व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की, उसे कभी शर्मिंदगा न होने दें, बल्कि उसके जीवन को एक नया गवाही दें, क्योंकि दूसरे लोग भी उससे
सीखें कि गलती करने से बड़ा काम है गलती मान लेना और बदल जाना। उसके घर में शांति दीजिए, उसके परिवार में प्रेम दीजिए, उसके बच्चों को सुरक्षित रखिए, उसके काम को बरकत दीजिए। और प्रभु, जब भी वह किसी पीड़ को देखे तो उसे आपकी दया याद आए। जब भी हवा चले तो उसे आपकी उपस्थिति महसूस हो। जब भी पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे तो उसे चहचहाना बहुत ही पसंद आए। हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों के लिए यह प्रार्थना